हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को और बेटा आईयूपीएसी नामकरण के सफर को अब हम अंतिम रूप में ले जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। होता क्या है बेटा, कभी कभी आपको इस तरह के यौगिकों का भी नामकरण करना पड़ सकता है जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। मान लीजिए एक ही यौगिक में एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी, यह बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और कीटोन भी है। तो जब एक साथ दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि सभी क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं करते हैं। फिर उनमें से जो वरीयता श्रेणी में ऊपर है बेटा, जो वरीय है ज्यादा, उसे हम क्या करते हैं, उसे महत्व देते हैं और वो क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता है। और बाकी के जो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं वो बेटा केवल एक प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान करके चलिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है बेटा और बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए। अब उस समय आपके फूफा जी भी आए हैं और आपके बेटा मामा जी भी और आपके चाचा जी भी। तो ऐसे में क्या करोगे आप बेटा किसी एक को अधिक वरीयता दोगे, बाकी दो को भी महत्व देंगे लेकिन उतना अधिक नहीं देंगे। तो ऐसे में बेटा आप अपने मामा जी को मान लो ज्यादा महत्व दे रहे हो, है ना। तो होता क्या है कि वो क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेंगे और बाकी दो लोग जो हैं बेचारे उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। वो किसकी तरह कार्य करेंगे, वो बेटा केवल प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे। तो बस यही बात है कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो वे सभी क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं करते हैं। उनमें से वरीयता श्रेणी में जो अधिक होता है यानी कि ऊपर होता है, जो अधिक वरीय क्रियात्मक समूह होता है वह क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता है। जैसे जो हमें मेहमान में बेटा रिश्तेदार जो ज्यादा पसंद होगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, बाकी जो होंगे वो तो बेटा प्रतिस्थापी है ना। तो इसी तरह से वरीयता श्रेणी में जो ऊपर है वो अधिक वरीय है और वो क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा और बाकी के जो क्रियात्मक समूह है वो केवल प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रही बेटा आपके सामने वरीयता श्रेणी। आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट आपको रट लेना है, लेकिन बेटा थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा समूह ऊपर है और कौन सा नीचे है। जो समूह ऊपर है वह अधिक वरीय है और जो नीचे है उसकी वरीयता थोड़ी कम है। तो जब हम बेटा वरीयता श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे अधिक वरीय समूह जो होता है बेटा वो है कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा अमिताभ बच्चन है। कौन है, अमिताभ बच्चन। और ये बाकी सारे क्रियात्मक समूह से एक डायलॉग बोलता है। क्या बोलता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब बेटा वरीयता में सबका बाप है, ये सबसे ऊपर रहेगा, ये बाकी सब इसके नीचे रहेंगे। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या होता है बेटा, COOH। इसके अनुलग्न या तो ओइक अम्ल लगाते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कब क्या लगाना है इसके पहले के लेक्चर मैंने बता रखा हूं, अगर आपने नहीं देखे बेटा एक बार उसे देख लो ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें जो पूर्व लग्न है कि जब ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं करेगा तो बेटा हम अनुलग्न ना लगा करके पूर्व लग्न यानी कि उपसर्ग लगाएंगे और जो कि क्या होगा, कार्बोनिल। एक और बात मैं आपको काम की बता रहा हूं कि अगर मान लो एक ही यौगिक में 2 या 3 क्रियात्मक समूह है तो मैंने बोला कोई एक ही क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा और जो बेटा क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा उसका आप लगाओगे क्या, अनुलग्न यानी कि बेटा क्या, प्रत्यय। प्रत्यय किसका लगाओगे, जो क्रियात्मक समूह की तरह कार्य कर रहा है यानी कि जो अधिक वरीय है। और बाकी जो प्रतिस्थापी की तरह है उनका केवल हम क्या लगाते हैं, उपसर्ग यानी कि बेटा पूर्व लग्न, है ना। तो अभी मैं लिखवा भी दूंगा ये बातें। तो पहले हमने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अधिक वरीय है। फिर दूसरे नंबर में आता है आपका सल्फोनिक अम्ल, SO3H बेटा H2SO4 से बना है। H2SO4 से एक H और एक O निकाल दो, SO3H बनेगा। सल्फोनिक अम्ल बेटा इसका क्या है, अनुलग्न यानी कि प्रत्यय। जब ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा तो आप इसका प्रत्यय लगाएंगे क्या, सल्फोनिक अम्ल। लेकिन बेटा अगर ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं करेगा तो ये इसका पूर्व लग्न लगाएंगे हम, सल्फो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई जगह 12वीं में आपको मिलेगा। ये है आपका जब एक ऑक्सीजन से 2 CO समूह जुड़े होते हैं, एक ऑक्सीजन से 2 CO समूह जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा हम एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। नाम ध्यान रखना बेटा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा अम्ल एनहाइड्राइड या बेटा एसिड एनहाइड्राइड, है ना। अम्ल और एसिड एक ही बात है। तो अम्ल एनहाइड्राइड इसका नाम होता है। और जब इसमें हम बेटा नामकरण करेंगे और ये मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा
तो इसके लिए हम प्रत्यय लगाएंगे ओइक एनहाइड्राइड या बेटा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा तो हम लगाएंगे ओइक एनहाइड्राइड, और बेटा अगर शामिल नहीं होगा क्रियात्मक समूह का कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका बेटा कोई उपसर्ग नहीं होता है ना, यानी कि ये कभी उपसर्ग की तरह कार्य करेगा ही नहीं। फिर अगला है बच्चों क्या, एस्टर। ये है आपका COO। COO को क्या कहते हैं बेटा, हम एस्टर कहते हैं। ये हमने इसके पहले के वीडियो में बेटा इसकी बात भी की थी, इसका नामकरण भी हमने सीखा था। इसमें प्रत्यय क्या लगता है, O8 या कार्बोक्सिलेट, इसका कोई उपसर्ग नहीं होता है। फिर अगला ये है आपका अम्ल हैलाइड। एसिड हैलाइड बेटा या अम्ल हैलाइड हम इसे बोलते हैं। अम्ल हैलाइड की भी हमने बात कर रखे हैं। इसमें बेटा जो प्रत्यय आप लगाओगे OL हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। अब OL हैलाइड कब लगाओगे, जब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा, और जब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा बेटा तो क्या लगाओगे आप, कार्बोनिल हैलाइड। इसका उपसर्ग बेटा होता है हेलोफॉर्मिल। क्या होता है बेटा, हेलोफॉर्मिल। फिर अगला है आपका अम्ल एमाइड। एसिड एमाइड बोलते हैं या बेटा अम्ल एमाइड भी बोलते हैं। तो ये हो गया अम्ल एमाइड। और जब इसका हमें नामकरण करना होता है तो हम प्रत्यय लगाते हैं बेटा एमाइड या कार्बेमाइड। एमाइड कब लगाओगे आप, बिल्कुल सही, जब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, और ना हो तो बेटा क्या लगाओगे, कार्बेमाइड। और इसका जो उपसर्ग है बेटा वो है क्या, कार्बेमोइल। ये कब लगाएंगे, जब ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य कर ही नहीं रहा, ये केवल बेटा एक प्रतिस्थापी की तरह कार्य कर रहा है, तो इसका प्रत्यय न लगा के हम उपसर्ग लगाते कार्बेमोइल। और बेटा जब भी दो या दो से ज्यादा उपसर्ग होते हैं ना, यानी कि पहले लिखने वाले शब्द दो तीन आ जाए, तो उनका कोई नियम नहीं है कि किसको पहले लिखोगे। उनका एक ही नियम है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उसे हम व्यवस्थित करेंगे। फिर अगला क्रियात्मक समूह, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा साइनाइड। क्या कहते हैं इसको हम, साइनाइड। इसको CN होता है बेटा इसका समूह, CN यानी कि साइनाइड। इसका क्रियात्मक समूह की तरह जब ये कार्य करेगा तो प्रत्यय होगा नाइट्राइल या बेटा कार्बोनाइट्राइल, और इसका उपसर्ग होता है बच्चों क्या, साइनो। साइनो है ना। फिर अगला ये जो है NC, देखिए CNNC मतलब उल्टा कर दिए तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, आइसो। अगर N आगे आ जाता है तो आइसो लगा देते हैं, और इसका नाम बनता है बेटा आइसो साइनाइड, है ना, आइसो साइनाइड। और साइनाइड बेटा आपको पता होगा कि जो जहर वगैरह होते हैं, साइनाइड पॉइजन होता है बेटा, इसे खाने से इंसान मर जाता है ना। तो इसका उपसर्ग क्या होता है, कार्बेलेमीन, और इसका प्रत्यय क्या होता है बेटा, सॉरी, इसका प्रत्यय होता है कार्बेलेमीन, उपसर्ग होगा क्या, आइसोसाइनो। CN है तो साइनो और NC है तो आइसोसाइनो। अगला बेटा, अगला क्रियात्मक समूह CHO। CHO को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता होगा, एल्डिहाइड। इसकी बात भी हमने पिछले लेक्चर में कर रखे हैं। इसका प्रत्यय या तो अल लगाएंगे या कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे, जबकि बच्चों इसका उपसर्ग हम लगाते हैं क्या, फॉर्मिल। ठीक है। फिर इसके बाद अगला होता है आपका C डबल बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं क्या, कीटोन। कीटोन में प्रत्यय क्या लगाते हैं बेटा, ओन, जबकि उपसर्ग क्या लगाते हैं, ऑक्सो। फिर OH। OH तो जानते ही हो बेटा, आप सबका फेवरेट, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है इसमें उपसर्ग लगता है ऑल, और प्रत्यय, सॉरी बेटा, प्रत्यय लगता है ऑल, उपसर्ग लगता है क्या, हाइड्रोक्सी। फिर SH होता है, SH बेटा थायोल होता है, ठीक है, थायोल। इसका उपसर्ग भी थायोल ही लिखते हैं अपन, और प्रत्यय इसका लिखते हैं मरकैप्टो। क्या लिखेंगे बेटा, मरकैप्टो। और लास्ट होता है NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीन बेटा, एमीन। मैंने इसका नामकरण भी आपको पिछले लेक्चर में बता रखा हूं। और एमीन में प्रत्यय क्या लगेगा, तो बेटा या तो आप एमीन भी बोल सकते हो, आमीन भी बोल सकते हो, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो आमीन जैसा सुनाई देता है, इसलिए मैंने आमीन ही लिखा हूं, है ना। बाकी किताबों में एमीन भी लिखा मिलेगा, बात एक ही बेटा। और जबकि इसका प्रत्यय हुआ आमीन, और जबकि बेटा उपसर्ग क्या हुआ, एमीनो। क्या हो गया, एमीनो। तो इसको बेटा बढ़िया से आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। और नोट करने के बाद इसके बारे में हम कुछ और बातें भी करेंगे। ये रही आपकी पूरी टेबल बेटा, यानी कि वरीयता श्रेणी। और वरीयता श्रेणी में
इस प्रकार से ये होते हैं सबसे अधिक वरीय कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सल्फोनिक, फिर बेटा अम्ल एनहाइड्राइड, एस्टर, अम्ल हैलाइड, अम्ल एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल और बेटा क्या होगा एमीन। फिर अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा था वो यहां साइड में मैं लिख भी देता हूं बेटा कि यदि किसी यौगिक में क्या हो बेटा एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो क्या करते हैं बेटा हम, तो अधिक वरीय समूह ही, केवल अधिक वरीय समूह है ना, अधिक वरीयता वाला समूह, मतलब बेटा जो वरीयता श्रेणी में ऊपर है उसकी वरीयता अधिक है और वही समूह क्रियात्मक समूह की तरह व्यवहार करता है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, फिर बाकी अन्य जो है बेटा, तो जो क्रियात्मक समूह है एवं उसका प्रत्यय यानी कि बेटा अनुलग्न का उपयोग किया जाता है ना, लगाया जाता है। जब हम नामकरण करेंगे तो उसका क्या लगाएंगे, प्रत्यय। अब जो अन्य है मतलब जो एक्स्ट्रा वाले बेटा उनका क्या करेंगे, जबकि अन्य क्रियात्मक समूह किसकी तरह व्यवहार करते हैं बेटा, प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं, प्रतिस्थापी के समान व्यवहार करते हैं। और जब बेटा प्रतिस्थापी अगर है तो इसके लिए क्या लगाएंगे अपन, एवं इसका प्रत्यय नहीं बेटा, इनका क्या लगाते हैं अपन, उपसर्ग उपयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखें कब प्रत्यय लगाना है कब उपसर्ग, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लाया जाता है मतलब कि क्रियात्मक समूह तो कोई एक ही रहेगा, बाकी सब क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापी। ठीक है बेटा, क्रियात्मक समूह जैसे कि हमारा सरनेम है, जैसे बेटा मान लो मेरा नाम है अभय पाठक, तो अभय तो क्या हो गया, मेरा जो शब्द जड़ है बेटा वो हो गया, और पाठक मेरा हो गया सरनेम यानी कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो मेरे बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा है, मेरी कास्ट वगैरह बता रहा है। अभी बेटा क्या होता है, सरनेम एक ही होता है। ठीक है ना, अब मैं फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि दो दो सरनेम, कई लोग होते हैं ना जो चेंज नहीं करते हैं सरनेम, साथ में सरनेम जोड़ लेते हैं। आईयूपीएसी में ऐसा नहीं होगा, क्रियात्मक समूह की तरह कोई एक ही व्यवहार करेगा और उसका ही उपसर्ग, सॉरी बेटा प्रत्यय हम उपयोग में लाएंगे, बाकी सब उपसर्ग की तरह काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा मैं कुछ और क्रियात्मक समूहों की आपसे बात करना चाह रहा हूं। कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनके लिए कभी प्रत्यय उपयोग में लाया ही नहीं जाता, केवल और केवल उनका उपसर्ग यानी कि बेटा पूर्व लग्न ही नामकरण के काम आता है। ठीक है, तो पूर्व लग्न यानी कि उपसर्ग के रूप में उपयोग होने वाले क्रियात्मक समूह यानी कि जिनमें केवल और केवल उपसर्ग ही होता है, प्रत्यय होता ही नहीं है बेटा, उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला ऐसा और सबसे इंपॉर्टेंट समूह है हैलोजन यानी कि बेटा हैलो, है ना। हैलोजन जो समूह है इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा, मैंने बताया था आपको, FCl, BRI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके उपसर्ग होते हैं बेटा हैलो। हैलो मतलब F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो और I रहेगा तो बच्चों क्या होगा, आयोडो। ठीक है, तो ये कोई वरीयता नहीं है बेटा, ये मैं बता दूं ये कोई श्रेणी नहीं है, ये तो किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि जिनमें केवल उपसर्ग है, जिनमें केवल उपसर्ग होता है प्रत्यय नहीं होता है, तो बेटा उनका कोई क्रम का नियम नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं, केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है अपने को, है ना। जैसे NO2 अगर होगा तो इसका बेटा प्रत्यय क्या, सॉरी बेटा उपसर्ग क्या लगाओगे आप, नाइट्रो। जबकि NO में उपसर्ग क्या लगाओगे बेटा, नाइट्रोसो। R मतलब एल्किल होता है, ये तो हम बहुत दिनों पहले से सीखते चले आ रहे हैं। OR मतलब होगा बेटा एल्कोक्सी। OR जो ये है
ये बेटा पाया जाएगा ईथर में, है ना, ये ज्यादातर आपको ईथर में देखने को मिलेगा। तो इसको OR यानी कि एल्किल के साथ ऑक्सीजन अगर होगा तो इसको एल्कोक्सी पढ़ते हैं। जैसे बेटा एक कार्बन रहा तो मेथॉक्सी, दो रहा तो एथॉक्सी एंड सो ऑन। अब बेटा आगे चल के हम अगले लेक्चर में एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, वहां एक यौगिक आएगा बेंजीन। फिलहाल लेकिन ये इसकी शक्ल देख लो आप, ऐसा कुछ रहेगा। अगर ऐसा रिंग बना हो बेटा, एक 6 कार्बन की ऐसी बंद संरचना हो और अंदर ऐसा रिंग बना हो, या इसकी जगह पीएच लिखा मिल सकता है, या बच्चों C6H5, तो इसे हम बोलेंगे क्या, फेनिल। ठीक है ना, इसके बारे में बात लेकिन मैं ज्यादा अच्छे से अगले लेक्चर में कर पाऊंगा। फिर जब 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलके बेटा एक चक्रीय संरचना बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, एपॉक्सी। एपॉक्सी के बाद बेटा ये 2 समूह और है। अगर 2 नाइट्रोजन इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हो बेटा द्विबंध के द्वारा, या N2+ ऐसा लिखा हो बेटा, या आपके पास हो N ट्रिपल बॉन्ड N और एक N में प्लस हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा इसको बोलते हैं हम डाई एजो। इसको क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रोजन है डाई और नाइट्रोजन को पढ़ते हैं बेटा एजो। और 3 नाइट्रोजन अगर हो गए तो इसको पढ़ेंगे एजाइडो। क्या पढ़ेंगे बेटा, एजाइडो। अब इसमें भी आप एक नियम नोट कर लें कि इन क्रियात्मक समूहों का, इन क्रियात्मक समूहों की वरीयता का कोई क्रम नहीं होता है। कि वरीयता मतलब कौन ज्यादा अच्छा है कौन कम है बेटा, इसका कोई क्रम नहीं है, वरीयता का कोई क्रम नहीं होता है। तो फिर हम नामकरण में कैसे बेटा इनको आगे पीछे लिखेंगे, मैंने आपको बता चुका हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर इनको हम व्यवस्थित करते हैं एवं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो चलिए अब ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें ऐसे एक से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे। ठीक है, तो बेटा उदाहरणों की अगर बात करें, ये कुछ यौगिक है मेरे पास, इनका नामकरण अपने को करना है, थोड़ा बहुत देखते चलिए बेटा, समझते हैं बन। सबसे पहले देखिए यहां पर ये मुख्य श्रृंखला हो गई सीधी सीधी। ये बेटा है क्या, ये है C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH को बेटा हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है बेटा, और OH मतलब इसी में अल्कोहल भी है। अब मैं चेक करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में से कौन अधिक वरीय है, तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हमारा अमिताभ बच्चन है और सबका बाप है बेटा, तो इसीलिए क्या होगा, इसकी वरीयता सबसे अधिक होगी। और यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वही क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा, OH बेटा केवल प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अधिक बरीय है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये बेटा क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा, और इसकी वरीयता कम होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह। ठीक है, तो चलिए नामकरण जैसे होता है बेटा, नियम तो बाकी के वैसे ही हैं। गिनती यहां से चालू करते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है बच्चों इसमें। अब क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और ये प्रतिस्थापी, और नामकरण करते समय प्रतिस्थापी को हमेशा पहले लिखते हैं और इसका बेटा उपसर्ग यूज करेंगे। OH अल्कोहल, इसका प्रत्यय होता है ऑल, उपसर्ग होता है बेटा हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 2 नंबर में जुड़ा होने के कारण 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे बेटा 2 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 नंबर में COOH है, इसका बेटा प्रत्यय लगाएंगे ओइक अम्ल। एक को हम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे ब्यूटेनोइक अम्ल लिख देंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए फिर इसको देखते हैं। अब इसमें C डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन है और साथ में OH यानी अल्कोहल है। वरीयता श्रेणी को देखिए बेटा, श्रेणी में ऊपर कौन है, CO यानी कि कीटोन अधिक वरीय है, तो ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा, और OH जो बेटा आपका है ये
प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा। क्योंकि ये आपका क्रियात्मक समूह है, इसको हम महत्व देंगे, ये जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से की जाएगी। तो इस तरह से बेटा गिनती होगी। अब जो OH है बेटा, ये क्रियात्मक समूह है ही नहीं, ये तो क्या है, अब है ये प्रतिस्थापी, और इसका आप लगाओगे उपसर्ग। OH का उपसर्ग क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी। 4 नंबर में जुड़ा होने के कारण मैंने लिखा 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चों। फिर टोटल 5 कार्बन है, तो 5 को हमने लिखा बेटा पेंटेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए पेंटेन। और 2 नंबर में कीटोन है, कीटोन का बेटा प्रत्यय होता है ओन, 2 नंबर में होने के कारण लिखा मैंने 2 ओन, या इसको जोड़ के हम लिख देते बेटा 2 पेंटेनोन, 2 को आगे ले आते 2 पेंटेनोन हम लिख सकते थे। चलिए फिर अगला यौगिक, इसमें बेटा दो दो क्रियात्मक समूह फिर से दिख रहा है, OH और NH2। अधिक वरीय कौन है, OH। NH2 तो बेटा सबसे कम होता है, सबसे आखिरी में आता है, तो OH अधिक वरीय होने के कारण ये जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से की जाएगी। अब बच्चों ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं कर रहा, काश करता तो हम इसका प्रत्यय लगा देते, क्या लगाते बेटा, आमीन। लेकिन क्योंकि ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य ही नहीं कर रहा, तो इसका लगाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है इसका, एमिनो। कितने नंबर में बेटा, 3 नंबर में होने के कारण हमने लिखा 3 एमिनो, एमिनो। और क्या बेटा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या लिखे बेटा हमने, ब्यूटेन। और 1 नंबर में ऑल लिखना पड़ेगा, क्योंकि OH जो है एल्कोहल, उसका प्रत्यय होता है बेटा ऑल, तो ब्यूटेनॉल। ठीक है। अब ये चक्रीय यौगिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CHO अधिक वरीय है बेटा, वरीयता में ऊपर होता है एल्डिहाइड, तो इसीलिए इससे हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब बच्चों देखो, OH जो है काश की क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता है, तो इसका प्रत्यय ऑल लगा देता मैं, लेकिन ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि ये कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा बेटा। ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में OH के लिए हम ऑल नहीं, इसका उपसर्ग लगाएंगे हाइड्रोक्सी। 2 नंबर में जुड़ा है तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसको, 2 हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले हमने OH को लिख दिया बेटा 2 हाइड्रोक्सी। अब चक्रीय है, चक्रीय होने के कारण बच्चों मैंने लिखा साइक्लो, और कार्बन कितने बेटा, 5 है, तो पेंट। और देखिए 3 नंबर में द्विबंध है बेटा, तो 3 इन, पेंट 3 इन। और बच्चों 1 नंबर में CHO है, लेकिन CHO क्रियात्मक समूह तो है, लेकिन इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। क्योंकि मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो इसके लिए लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड, तो 1 कार्बेल्डिहाइड। तो देखिए आपको उपसर्ग और प्रत्यय बेटा अगर अच्छे से याद हो जाए, तो नामकरण कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं COOH, वरीयता में सबसे ऊपर बेटा अमिताभ बच्चन अपना 1, ये हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया बच्चों क्या 6। ठीक है। अभी 6 कार्बन, 2 में बेटा ये कुछ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी मैथिल, तो सबसे पहले इसी को लिखें 2 मैथिल। 2 में क्या है बेटा, मैथिल। कुल 6 कार्बन है, तो मैंने लिखा हेक्स। और हेक्स में बेटा डबल बॉन्ड कितने नंबर में है, 5 में है, तो 5 इन। और बच्चों 3 में है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन। आइन बाद में क्यों लिख रहा हूं, इन पहले क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन आता है ई से, आइन आता है वाई से। फिर इसके बाद 1 नंबर में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो COOH के लिए बेटा हम लगाते हैं प्रत्यय क्या, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इस तरह से हम नामकरण कर देते हैं। चलिए बेटा अगला है ये द्विचक्रीय यानी कि बाईसाइक्लो यौगिक है। बाईसाइक्लो में बेटा गिनती कहां से करते हैं, आपको पता है कि गिनती तो सर हम वहीं से करेंगे जहां से सेतु कार्बन होगा, तो 1। अब इस तरफ जाने में 1 2 कार्बन पड़ रहे हैं, इस तरफ बेटा 3 कार्बन पड़ रहे हैं, तो ये हो गया 2 3 4, ये सेतु कार्बन 5 6 और बच्चों ये आ गया क्या 7। ठीक है। अब इसमें नामकरण करते समय ये OH है और ये COOH है। अधिक वरीय कौन, COOH। OH कम वरीय है, इसलिए ये प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा। और मैं लिखूंगा बेटा 6 में OH है, OH के लिए इसका हम उपसर्ग लगाएंगे बेटा हाइड्रोक्सी,
तो 6 हाइड्रोक्सी। ठीक है बेटा। अब द्विचक्रीय होने के कारण इसको हमने उपसर्ग लगाया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ठीक है। फिर बाईसाइक्लो के बाद बेटा जो नंबर हम लिखते हैं घटते क्रम में, सबसे पहले इस साइड से इस साइड गए तो रास्ते में 3 कार्बन आए, फिर यहां से यहां बेटा 2 कार्बन आए और सीधे जाने में 1 कार्बन आएगा। तो 3 2 1 और कुल कार्बन है कितने बेटा? 7। 7 कार्बन होने के कारण, सॉरी बेटा, ये 7 तो इधर है, ये 8वां कार्बन यहां बीच में भी है ना, तो कुल कार्बन है 8। 8 कार्बन होने के कारण हमने लिखा ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है बच्चों। और अब देखो, ऑक्टेन तो मैंने लिख दिया। अब 2 नंबर में COOH है, लेकिन उसका कार्बन बेटा मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होने के कारण ओइक अम्ल ना लगा के मैं लिखूंगा क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो जाएगा बेटा क्या इसका? IUPAC नामकरण। ठीक है। आई होप बेटा आपको कहानी सारी समझ में आ रही होगी। चलिए, ये भी चक्रीय यौगिक है, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं बेटा, आसानी से कर लेंगे। OH अधिक वरीय है इन तीनों में, इसको 1 नंबर देंगे। फिर बेटा ये तो है कि कौन सा क्रियात्मक समूह? क्लोरो, मतलब ये कौन सा हुआ? जिनमें केवल उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, जबकि ये प्रत्यय वाला है, तो हर हाल में प्रत्यय वाला अधिक वरीय होगा। तो NH2 अधिक वरीय है, इसके तरफ जाएंगे बेटा और लास्ट में फिर क्लोरो की तरफ भागेंगे। ये हो गई इसकी गिनती। अब गिनती करने के बाद मुझे यहां पर 2-2 प्रतिस्थापी मिलेंगे। क्यों? NH2 एमीन है, क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल है। वरीयता श्रेणी में ऊपर बेटा एल्कोहल होता है, तो इसीलिए ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा। NH2 नीचे होता है, इसलिए ये बेटा काय की तरह? प्रतिस्थापी की तरह है। इसके लिए प्रतिस्थापी क्या लिखते हैं? एमिनो, जो कि A से चालू होता है, और इसके लिए बेटा क्लोरो, जो कि C से चालू होता है। तो पहले एमिनो लिखेंगे, 3 नंबर में है तो 3 एमिनो, 3 एमिनो। फिर बेटा कॉमा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। अब चक्रीय होने के कारण हमने क्या लिखा? साइक्लो। 6 कार्बन होने के कारण हमने लिखा हेक्सेन। और 1 नंबर में OH है तो 1 ऑल, ऑल नहीं बेटा, हाँ सॉरी, 1 ऑल। अब 1 ना भी लिखो तो चलेगा, हेक्सेन ऑल भी आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, फिर अगला यौगिक ये रहा आपके सामने। इनमें बेटा तीनों में CN, OH और Br, वरीयता श्रेणी में OH और CN में से कौन ऊपर है? CN ऊपर है, तो इसको महत्व देंगे हम। तो गिनती इस तरफ होगी बेटा 1। अब देखो कि जो OH है और Br है, ये भी प्रतिस्थापी की तरह कार्य कर रहा है, ये भी प्रतिस्थापी। तो इसका हम क्या लगाएंगे बेटा? प्रत्यय नहीं बेटा, उपसर्ग। उपसर्ग होता है हाइड्रोक्सी और ये होता है ब्रोमो। तो ब्रोमो और हाइड्रोक्सी में बच्चों ब्रोमो जो है वो B से चालू होता है, हाइड्रोक्सी H से, इसीलिए B को महत्व देने के लिए हम यहां आ गए। यहां पर देखो, इसके पहले वाले में क्या हुआ था? जो क्लोरो है वो C से चालू हो रहा था, एमीन जो है वो A से, तो इसीलिए हमने एमिनो A को महत्व दिया था, है ना। इस बार ब्रोमो को महत्व देंगे बेटा, क्योंकि ये B से चालू हो रहा है। 3, ये हो गया 4, 5 और 6, और लिखेंगे भी पहले ब्रोमो को, 3 ब्रोमो। 3 नंबर में क्या आया बच्चों? ब्रोमो। फिर 5 में आ गया हाइड्रोक्सी, और चक्रीय होने के नाते हमने यहां प्रत्यय, सॉरी बेटा, उपसर्ग लगाया। क्या उपसर्ग लगाया? साइक्लो। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और CN 1 नंबर में है तो 1। CN को बेटा नाइट्राइल लिखेंगे, क्या कार्बोनाइट्राइल? क्योंकि इसका कार्बन, CN का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है बेटा, इसीलिए हम लिखेंगे क्या? कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से बड़े आराम आराम से इसका नामकरण बना लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, अगला है, देखिए अब यहां पे ये है CHO और ये है COOH। कौन अधिक वरीय है बेटा? COOH अधिक वरीय है। ये देखिए COOH, इससे ही गिनती करेंगे, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है।
5 में तो भाई साहब CHO है, लेकिन COOH अधिक वरीय है, ये कम वरीय है, तो CHO यानी कि एल्डिहाइड जो है ये यहां पर प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा और इसका बेटा हम लगाएंगे क्या, उपसर्ग, जो कि क्या होता है, फॉर्मिल। और जबकि एक ये यहां पर मूलक है प्रतिस्थापी बेटा 2 कार्बन वाला, जिसको हम बोलते हैं एथिल। तो एथिल को हम पहले लिखेंगे कितने नंबर में, 2 में है, तो 2 एथिल। एथिल ई से चालू होता है बेटा, फॉर्मिल एफ से, इसलिए एफ वाले को बाद में लिखेंगे। और 5 में क्या लिख दें हम, 5 फॉर्मिल। देखो एल्डिहाइड के लिए अल लगाते कब हम, जब वो क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता, लेकिन ये फिलहाल क्योंकि क्रियात्मक समूह नहीं है, ये तो प्रतिस्थापी, इसलिए अल न लगा के इसका उपसर्ग फॉर्मिल लगाया जाएगा बेटा। 5 कार्बन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। और 1 नंबर में ओइक अम्ल है, लेकिन एक को हम नहीं लिख रहे हैं बेटा, सीधे जोड़ दिए उसी में ओइक अम्ल, ये बन जाएगा इसका नामकरण। फिर इसमें देखते हैं, इसमें बच्चों सबसे अधिक वरीय मुझे तो दिख रहा है साफ साफ साइनाइड ही है, 1, ये कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया लास्ट 7। अब देखिए साइनाइड अधिक वरीय है, यहां पर देखिए जो प्रतिस्थापी है वो कितने हैं, ये हो गया क्रियात्मक समूह, तो ये एक प्रतिस्थापी, दूसरा प्रतिस्थापी, तीसरा प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी है। और प्रतिस्थापियों को बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल में क्लोरो C से चालू हो रहा है, मैथिल बेटा M से चालू हो रहा है और नाइट्रो N से। तो पहले मैं किसको, क्लोरो को लिखूंगा, 3 क्लोरो, ठीक है बच्चों। फिर नाइट्रो और मैथिल में M और N में बेटा पहले कौन आएगा, M, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल। और बच्चों 5 नंबर में आ जाएगा क्या, नाइट्रो, 5 नंबर में आ गया नाइट्रो। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, हेप्ट। 6 नंबर में बेटा डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 6, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। और अब 1 नंबर में CN है, तो CN के लिए क्या लगाएं बेटा, उसका कार्बन शामिल है, इसीलिए 1 नाइट्राइल। थोड़ा बड़ा सा नाम बना बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन तो एक एक नियम को ध्यान रख के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे तो कैसा हम करेंगे। अब बेटा एक लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, IUPAC नामकरण का एक फॉर्मूला, नामकरण का क्रम याद रखना। सबसे पहले बेटा द्वितीयक उपसर्ग लिखा जाएगा। जब भी नामकरण करो ना, इस फॉर्मूला को याद करके करना, तो आपको कभी गलती नहीं होगी। इसको लिख देने के बाद आप प्राथमिक उपसर्ग लगाओगे, प्राथमिक उपसर्ग, द्वितीयक उपसर्ग, फिर प्राथमिक उपसर्ग, फिर बेटा शब्द जड़ लिखोगे। शब्द जड़ मतलब मेथ एथ जो भी जितने कार्बन है उसके हिसाब से शब्द जड़ लिखेंगे बेटा। शब्द जड़ लिख लेने के बाद प्राथमिक प्रत्यय लगाएंगे और प्राथमिक प्रत्यय के बाद बेटा हम द्वितीयक प्रत्यय लगाएंगे। इतना काम कर लो, आपका कभी नामकरण में बेटा आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा द्वितीयक उपसर्ग क्या है, प्राथमिक क्या है। द्वितीयक उपसर्ग में बेटा जितने भी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की तरह कार्य करते हैं, या जो भी प्रतिस्थापी होता है, जो भी प्रतिस्थापी होता है उसके उपसर्ग को हम बोलेंगे क्या, द्वितीयक। जैसे मैथिल, एथिल, क्लोरो, नाइट्रो, है ना, मतलब कि ऐसे क्रियात्मक समूह जो केवल उपसर्ग की तरह कार्य कर रहे हैं, या बेटा जो प्रतिस्थापी मैथिल, एथिल वगैरह वो इस तरह से लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद प्राथमिक उपसर्ग में बेटा अगर सीधी खुली श्रृंखला है तो उसका कोई प्राथमिक उपसर्ग नहीं होगा, लेकिन अगर बंद संरचना है, तो अगर चक्रीय है तो साइक्लो जो होगा वो आपका प्राथमिक उपसर्ग होगा। अगर 2 चक्र हैं और 2 कार्बन से जुड़े हैं तो बाईसाइक्लो लगाना पड़ेगा। और अगर 2 चक्र है बेटा और 1 कार्बन से जुड़े तो स्पाइरो। ये हो गए आपके क्या, स्पाइरो। ये हो गए आपके क्या बेटा, प्राथमिक उपसर्ग। शब्द जड़ मतलब मैंने बताया, अगर कार्बन 1 है तो मैथ लिखो, 2 है तो एथ लिखो, 3 है तो प्रोप, एंड सो ऑन बेटा, इस तरह से और आगे बढ़ सकते हो आप। प्राथमिक प्रत्यय अगर एकल बंध है तो एन लगाओ बेटा, द्विबंध है तो इन लगाओ, त्रिबंध है तो आइन लगाओ। एकल बंध में तो कुछ नहीं, लेकिन द्विबंध या त्रिबंध होता है तो उसका नंबर भी साथ में हमें लिखना होता है कि द्विबंध जिस नंबर में, जिस नंबर के कार्बन में है उसको लिखो।
द्वितीयक प्रत्यय मतलब बेटा क्रियात्मक समूह का प्रत्यय, क्रियात्मक समूह, जैसे ऑल, अल, नाइट्राइल, ये सब जो लगा रहे हैं ना, वो एक अम्ल वगैरह, वो लगाना होता है आपको। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो आप यकीन मानो कभी आपसे आईयूपीएसी नामकरण में कोई गलती नहीं होगी। तो बेटा यहां पर कंप्लीट होता है हमारा एलिफेटिक और बेटा एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण। अगले लेक्चर में हम एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण करेंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।